आज हम ज्वार के आटे के ढोकले बनाएंगे। ज्वार के आटे से पेट में ठंडक भी रहती है। हमें किसी ने कमेंट किया था कि हम ज्वार के आटे के ढोकले बनाएं। उनको हमारे चना दाल मक्की के आटे के ढोकले बहुत पसंद आए थे। तो सर जी आपको थैंक यू, आपने हमें कमेंट किया इसलिए। नमस्ते, कमला फूड पार्किंग में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी अपलोड की हुई हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। ज्वार के आटे के ढोकले के लिए देखिए ज्वार है। इस ज्वार का मैंने बड़ा आटा पिसवाया है। ये गेहूं की चपाती बनाते हैं उससे थोड़ा बड़ा है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। इसके ढोकले बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसके ढोकलों को आप सब्ज़ी या फिर दही के साथ खा सकते हैं। उड़द चना दाल की दाल से भी आप खा सकते हैं। उड़द चना दाल की वीडियो भी हमने डाल रखी है, आप देख सकते हैं। आटे में हम नमक डाल देते हैं। नमक आप जितना चपाती के आटे में डालते हैं उतना ही डालें। हमने मक्की के आटे के चना दाल ढोकले बनाए हैं, उसकी डिफरेंट रेसिपी है। हम इस आटे के अंदर मोयन डालेंगे, ये तेल का मोयन है। हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मोयन हमें इतना डालना है कि ऐसे मुट्ठी बन जाए। हमें चना दाल ढोकले के कमेंट्स आई है, तो ये चने की दाल मैंने 4 घंटे पहले भिगो दी है और इसका सारा पानी निकाल दिया है और ये चने की दाल इसमें डाल देंगे। अगर आप 2 कटोरी ज्वार का आटा ले रहे हैं तो 1/4 कटोरी चने की दाल ले लें, उसको पानी में भिगो दें। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे हम मक्के का आटा उसनते हैं वैसे ही इसका आटा उसनेंगे। थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालेंगे। इसको हाथ से ऐसे अच्छे से ओसन लेंगे। ये देखिए हमने ओसन के इकट्ठा कर लिया इसको। अब इसको थोड़े से तोड़ के इसको ढोकले का शेप दे देंगे ऐसे, और फिर बीच में खड्डा कर देंगे। अगर हम अच्छा सा ओसनेंगे तो ये फटेगा नहीं। इसका आटा आप जैसे मक्की की बाजरे की रोटी बनाते हैं वैसा ही होना चाहिए, टाइट भी नहीं गीला भी नहीं। हमने सूखे आटे के अंदर पीने का पानी यूज़ किया है, गर्म या फ्रिज का पानी यूज़ नहीं किया है, नॉर्मल पानी यूज़ किया है इन ढोकलों को बनाने में। ढोकलों को उबालने के लिए ये मैंने पानी गर्म रखा है। पानी हमें इतना रखना है कि ढोकले आराम से डूब जाएं। और इस तपेले के अंदर हमने कुछ भी नहीं रखा है, डायरेक्ट ढोकले डाल देंगे उबलते हुए पानी में। अब इसका अच्छे से उबाल आने देंगे। ये देखिए इसका अच्छे से उबाल आ गया है। तो एक बार मैं बेलन से इन ढोकलों को हिला दूंगी ताकि ये नीचे पेंदे के लगे नहीं। और गैस को स्लो कर देंगे और ढक्कन लगा देंगे ऐसे। ढक्कन थोड़ा खुला रहना चाहिए ताकि ये भाप निकलती रहेगी तो पानी बाहर नहीं निकलेगा। अगर आपके ढोकले ज़्यादा है तो आप गैस को मीडियम करके उबालें। गैस को स्लो भी करते हैं तो ऐसे उबलते हुए रहना चाहिए, पानी उबलता हुआ रहना चाहिए। हमें इन ढोकलों को उबालते हुए 10 मिनट हो गए हैं और इनके पकने की अच्छी खुशबू भी आ रही है। एक बार बेलन से हिला लेंगे, चाकू लगाकर चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारे ढोकले पक गए हैं। 10 मिनट हमने इन ढोकलों को पकाया है, खुशबू भी अच्छी आ रही है। फिर भी मैं इनको 3-4 मिनट और अच्छे से पकने दूंगी ताकि ये खाते समय कच्चे बिल्कुल ना लगे। 3 मिनट बाद गैस बंद कर देती हूँ। अब देखिए हमें ढक्कन इतना खुला रखना है और कपड़े को ऐसे लगाकर कपड़े से ऐसे पकड़ के ऐसे सारा पानी निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने सारा पानी निकाल दिया है। ये देखिए मैं आपको एक ढोकला चूर के बताती हूँ हमारे ये ढोकले कितने सॉफ्ट बने हैं। ये अभी बहुत गर्म है तो 5-10 मिनट इसको ठंडा होने देंगे फिर चूरेंगे। अगर आपने ढोकलों को ज़्यादा देर तक उबाला तो इन ढोकले के ऊपर आटे की गीली परत आ जाएगी। फिर भी आप टेंशन ना लें, ये ठंडे होने के बाद सेट हो जाएंगे। ये देखिए ठंडे हो गए हैं तो मैं आपको चूर के बताती हूँ। ये देखिए हमारे ढोकले बिखर रहे हैं। अगर आप मोयन अच्छा डालेंगे तभी ये बिखरेंगे। और ज़्यादा ना उबालें, ज़्यादा से ज़्यादा आप 13 मिनट या फिर 10 मिनट ही उबालें इनको। दही के अंदर नमक डालकर फिर इन ढोकलों के अंदर डाल के खाएं, पसंद आएंगे आपको। या फिर उड़द चना दाल के अंदर उड़द चना दाल डालें, थोड़ा सा गुड़ डालें, नींबू डालें, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। मिक्स करके खाएंगे तो इन ढोकलों के ऊपर आप देसी घी डालकर खाएं, आपको बहुत पसंद आएंगे। चाहे आप दही से खाएं या दाल के साथ खाएं,
पर देसी घी ज़रूर डालें और फिर मिक्स करके खाएं। ये देखिए हमारा बूर बूर बिखर गया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपना टेस्ट नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं।